Hello everyone, welcome to First Umpire Match Preview, match number 26, LSG वर्सेस GT। दोनों तगड़ी टीमें और इस इकाना आईपीएल में की, और खेला जाएगा लखनऊ के होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में। खतरनाक मैच होने की उम्मीद दोनों टीमें। सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों का टॉप 3 नेक्स्ट लेवल चल रहा है। नेक्स्ट लेवल टॉप 3 वर्सेस टॉप 3, टॉप 3 वर्सेस टॉप 3 बिकॉज टूर्नामेंट के जो टॉप 4 स्कोरर्स हैं वो इनके टॉप 3 में से ही आते हैं। एंड दोनों के स्पिनर्स, दोनों के बॉलर्स। उसमें तो ऑब्वियसली जीटी का एज है। उस जीटी के तो नेक्स्ट लेवल कहानी चल रही है। थोड़ा एलएसजी अगर कहीं मार खा रही है तो वो उनकी हल्की सी बॉलिंग थोड़ी लाइट है, अदरवाइज तो डेफिनेटली थिंग्स हैव बीन इन देयर फेवर। आवेश को एक एडवांटेज है क्योंकि इस मैच में आवेश का मैचअप अच्छा है। गिल को 2 बार निकाल चुके हैं, बटलर को अगेंस्ट मार भी बहुत पड़ी है, 23 बॉल में 43 रन पड़े हैं, पर 3 बार निकाल भी चुके हैं उनको आउट। और इवन शाहरुख को भी तंग किया, पिछली 7 बॉलों में तो 2 बार शाहरुख को आउट कर चुके हैं। तो उनके तीनों के अगेंस्ट इनके मैचअप आवेश के अच्छे हैं। तो ये थोड़ा सा एलएसजी चाहेगी कि जो जिस तरह से टॉप 3 उनका हैवी है वो उनको थोड़ा सा आवेश तंग कर सकें। कुछ थोड़ा सा लगा कि वापस आने लगे हैं फॉर्म में हल्के हल्के से। कोई डेथ में उन्होंने दोनों बार अच्छी बॉलिंग की है। एंड इवन बात तो अब ये भी हो रही है, मयंक यादव भी आ रहे हैं शायद इस मैच में तो नहीं अवेलेबल, इस मैच में नहीं, 15 के बाद अवेलेबल होंगे अभी वो। ओके। तो पिच जहाँ तक की बात हो रही है, पिच या तो ब्लैक सॉइल होगी या मिक्स सॉइल होगी, दोनों पिचेस रेडी हो रही थी क्योंकि 14 को चेन्नई का भी मैच है यहीं पे, तो इसलिए बहुत छोटा टर्न अराउंड पीरियड है, एक ही दिन का ब्रेक के बाद मैच है, तो इसलिए दोनों पिचेस रेडी हैं, ब्लैक सॉइल और मिक्स सॉइल। रेड सॉइल तो अब दोबारा नहीं देंगे जो पंजाब के अगेंस्ट दी थी, और एमआई के अगेंस्ट ब्लैक सॉइल दी थी और दैट हैज़ वर्कड फॉर देम बेटर, तो वही होने की उम्मीदें भी हैं इस बार। तो जो ये मिक्स ऑयल देंगे आपके हिसाब से, ये वैसे किसके अगेंस्ट देना चाहेंगे? मतलब अब मेरे हिसाब से आप जीटी को ब्लैक सॉइल भी दे सकते हैं बिकॉज उनका पेस बॉलिंग अटैक अच्छा है, तो आप चाहेंगे उनके पेसेस को ज़्यादा हेल्प मिले, पर वी हैव सीन कि इवन चांसेस ज़्यादा ब्लैक सॉइल के जीटी के अगेंस्ट ही होने के हैं बिकॉज दो जीटी ने एमआई को फंसाया था ब्लैक सॉइल पे, पर स्टिल जीटी के पेसेस को आप पेस एंड बाउंस तो नहीं देना चाहेंगे। जिस तरह से सिराज सारे बॉलर्स हैं, जिस तरह से उनकी पूरा पेस अटैक फॉर्म में है, तो मैचअप्स और भी इंपॉर्टेंट है कि राशिद इवन दो लिटिल फॉर्म में आने लगे हैं वापस, उनका पूरन के अगेंस्ट मैचअप अच्छा है। 66 बॉल्स किए उन्होंने पूरन को अक्रॉस आईपीएल, 77 रन और 2 बार निकाला भी है पूरन को, तो पूरन जितने बड़े हिटर हैं, 6 हिटर, थोड़ा राशिद के अगेंस्ट फंसे हैं। इवन पंत के अगेंस्ट उनका मैचअप अच्छा है, मिलर के अगेंस्ट उनका मैचअप अच्छा है, इवन जो मार्श है उन्होंने भी उनको बहुत ज़्यादा नहीं मारा है, तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारा जो बैटिंग ऑर्डर है उनके अगेंस्ट मैचअप अच्छा है एज फार एज राशिद खान इज कंसर्न। तो आवेश इतने इंपॉर्टेंट है, राशिद भी वहाँ यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरफ से। और स्ट्रैटेजीज जहाँ तक की बात की जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। एक बंदे ने बहुत अच्छा किया है, वो है प्रसिद्ध कृष्णा, पर प्रसिद्ध कृष्णा की ओवरऑल फॉर्म अगेंस्ट लेफ्टीज उतनी अच्छी नहीं होती। आईपीएल में उनकी लेफ्टीज के अगेंस्ट एवरेज 40 की है, तो ही हैज़ बिन वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट राइटीज जनरली, पर लेफ्टीज के अगेंस्ट जनरली वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मैचअप हो सकता है कि वहाँ पे पूरन हो गए, वहाँ पे आपके पंत हो गए, मिलर हो गए, जो 3 लेफ्टीज हैं मिडिल ऑर्डर में, दे कैन मे बी नलिफाई प्रसिद्ध कृष्णा लिटिल बिट, बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर बन के आए हैं। वो मिडिल ओवर्स को बहुत ब्रिलियंटली कंट्रोल करते हैं और वहाँ पे उनको मारना हर मैच में बहुत मुश्किल रहा है। रेड सॉइल हो, मिक्स सॉइल हो, हर विकेट में उन्होंने तंग किया है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। और गिल की जहाँ तक बात की जाए, गिल ने इवन ठाकुर के अगेंस्ट भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया। 6 मैचेस में 2 बार गिल उनकी जगह उन पे आउट हुए हैं और सिर्फ 116 की स्ट्राइक रेट में उनको रन मार पाते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा। तो आवेश खान ने भी शुभमन गिल को तंग किया है और इवन शार्दुल ठाकुर ने भी शुभमन गिल को तंग किया है, तो वो कंसिडरिंग शुभमन गिल को स्टार्ट्स बहुत अच्छी मिल रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर एक लंबा इनिंग एक उनकी तरफ से पेंडिंग है, तो ही वुड वांट कि शायद वो न्यू बॉल के अगेंस्ट थोड़ा बेटर खेलें, संभल के खेलें, जिस तरह से पिछले मैच में जोफ्रा आर्चर की लेट स्विंग पे बोल्ड हुए, वो ऑब्वियसली उनके माइंड पे होगा। एक एडवांटेज है कि वैसी सी पेस एलएसजी के पास इस टाइम पे नहीं है क्योंकि मयंक यादव अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो शायद थोड़ा सा वर्क करेगा। पंत बिकॉज ही इज बैडली आउट ऑफ फॉर्म, उनके लिए एक चीज़ अच्छी है कि जीटी को उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। जीटी के अगेंस्ट लास्ट ईयर जब डीसी का मैच था तो उसमें भी उन्होंने
43 बॉल्स 88 मारे थे। नो डाउट उसमें ज़्यादा धुलाई उन्होंने मोहित शर्मा की थी, जो अब जीटी के लिए नहीं खेलते हैं, बट स्टिल आई थिंक वो साइकोलॉजिकल रहता है कि हाँ आई डन वेल अगेंस्ट दिस टीम। 147 रन स्कोर किया उन्होंने इस टीम के अगेंस्ट एट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, तो वो एक उनको शायद कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ फाइनली आई कैन मे बी कम बैक इन फॉर्म अगेंस्ट अ टीम जिसके अगेंस्ट मेरे मैचअप्स थोड़े बढ़िया रहे हैं। तो अगर मैं की प्लेयर्स की बात करूँ तो दिग्वेश राठी के स्टेक्स आर गोइंग अप विद एवरी मैच, तो वो एक इंटरेस्टिंग प्लेयर होने वाले हैं। तो दिग्वेश राठी हो गए, थोड़ा सा अब लगा है कि थोड़ा सा इवन बिश्नोई की फॉर्म भी वापस आने लगी है, राशिद खान की फॉर्म भी वापस आने लगी है, साई किशोर ब्लैक सॉइल विकेट पे बहुत अच्छे हो जाते हैं बिकॉज लंबे कद के बॉलर हैं, तो उनकी बॉल एकदम से गड़ती है उस पिच पे और इतना ईजी नहीं होता उनको अक्रॉस बैटेड शॉट्स मारना, तो वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। पर मेरे हिसाब से जो सबसे माउथ वाटरिंग मैचअप होने वाला विच विल कीप मी हुक्ड टू माई सीट वुड बी सिराज वर्सेस द ओपनर्स, क्योंकि जो एक एक्सीडेंटल ओपनिंग पेयर बना है माकरम का और मार्श का, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव रहा है। 180 की स्ट्राइक रेट से वो पावर प्ले में खेलते हैं और सिराज ने पावर प्ले को ऑलमोस्ट अपना मतलब यू कैन से ओन, ही इज ओनिंग द पावर प्ले। लास्ट 2 मैचेस में बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स उनके आए हैं, तो वहाँ पे आई थिंक इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ही इज़ गोइंग टू बी वेरी की। तो हम सिराज को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इसमें देख सकते हैं। लास्ट मैच में नो डाउट वहाँ पे लास्ट मैच में सिराज नहीं थे, उससे पिछले 2 मैचेस में आए हैं जो अवे मैचेस में आए हैं, तो ये भी एक अवे मैच है, तो अवे मैचेस में मैन ऑफ द मैच 2 निकाल चुके हैं, और अगर इस अवे मैच में भी सिराज कुछ ऐसा कर पाते हैं तो ये काफ़ी डिफरेंट होगा बिकॉज दोनों टीम्स ने मिडिल ऑर्डर ओवर्स को बहुत अच्छे से बॉस किया बिकॉज इनके टॉप 3 में से कोई ना कोई आगे चला है। अगर सिराज यहाँ पे मैन ऑफ द मैच बनते हैं तो फिर सिराज और आरसीबी में कोई डिफरेंस ही नहीं बचता। आरसीबी भी अवे जीत रही है, सिराज अवे में जाके मैन ऑफ द मैच जीत रहे हैं। नो डाउट अबाउट इट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचअप्स रहेंगे। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये भी हो जाती है कि पूरन ने जनरली 24 छक्के मारे हैं और जो उनके बाद नंबर 2 पे आते हैं वो भी मार्च है 15 छक्कों के बाद। तो एलएसजी का जो ये 6 हिटिंग पावर है ये इनको काफ़ी ज़्यादा आई थिंक बूस्ट देता है। बाय द सेम टाइम 2 टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने मिडिल ओवर्स में 500 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, तो वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो पावर प्ले में आई थिंक दे विल गो ऑल इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग की। स्टार्टिंग में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर एक मैच में जहाँ पे एलएसजी स्ट्रगल करती दिखी है वो पीबीकेएस के अगेंस्ट दिखी थी जब उनके पावर प्ले में विकेट्स आउट हुए थे ज़्यादा, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी दोनों टीम्स ने दिखाई है। जीटी ने तो शाहरुख खान को भी यूज़ किया नंबर 4 पे, इवन एक मैच में वो रदरफोर्ड को लेके आए, एक मैच में उन्होंने सुंदर को भी यूज़ किया, तो दे आर प्लेइंग अराउंड विद देयर इंडियन कोर रियली वेल। तो ओवरऑल अगर प्रोजेक्टेड टीम्स की बात की जाए तो एलएसजी की तरफ से आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई चेंज होने के चांसेस हैं। तो 1 आपका मार्श और माकरम, फिर पूरन, फिर पंत, फिर बदोनी, आपके मिलर, ये टॉप 6 हो जाएंगे। नंबर 7 पे समात को ही खिला रहे हैं, तो नंबर 8 पे आप शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पे आप बिश्नोई, नंबर 10 पे आप दिग्वेश राठी, फिर आवेश खान और फिर आकाशदीप होंगे। मुझे लग नहीं रहा कि प्रिंस यादव जो इतने देर से बाहर बैठे हैं उनको अब लेके आएंगे। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब मयंक यादव आएंगे तो जो मयंक यादव की एक तरह से रिप्लेसमेंट थे शार्दुल ठाकुर, वो तब भी खेलेंगे क्योंकि जिस तरह से शार्दुल ठाकुर केम फॉर मोहसिन खान के लिए आए थे, पर एज अ जो रिप्लेसमेंट बॉलर है वो खेलने वाले हैं रादर देन आकाशदीप। हाँ, आकाशदीप मोस्ट प्रॉब्ली सेट आउट करेंगे फिर, क्योंकि इतने इफेक्टिव अभी तक लगे ही नहीं है ना, वो इफेक्टिव लगे, और शार्दुल ऑन द कॉन्ट्ररी काफ़ी इफेक्टिव लगे। और अगर मैं जीटी की बात करूं तो मुझे लग रहा है उनका भी सिमिलर सा ही टीम रहेगा। गिल और साई सुदर्शन ओपन करते हुए, 1 डाउन बटलर, 2 डाउन आप रदरफोर्ड को देख सकते हैं, शाहरुख को देख सकते हैं, बिकॉज पिछले मैच में एक शॉर्टर बाउंड्री को यूज़ करने के लिए लेफ्ट राइटर कॉम्बिनेशन उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया था। तो 4-5 उनके ये हो गए। 6 पे तवत्तिया, 7 पे राशिद खान, 8 पे आप अरशद को भी देख सकते हैं, उन्होंने भी अच्छा किया है, एंड फिर 9 पे साई किशोर, 10 पे आपके सिराज और 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा। ये मुझे लग रहा है कि इनका होना चाहिए, एंड देन दे कैन यूज़ मे बी सुंदर, मे बी ईशांत शर्मा एज देयर सब ऑल्सो। तो प्रिटी मच ये टीम्स रहनी चाहिए। और लास्ट मैच में इवन खजोलिया को भी लेके आए थे एज अ लेफ्ट आर्मर,
लेट्स सी, इवन वो भी ऑप्शन में है ही है, तो इनके पास अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है. दे बीन वेरी फ्लेक्सिबल विद देयर टीम एंड दे बीन बस जस्ट दैट कि कोर उन्होंने स्टेबल रखा है बॉलिंग और बैटिंग का, बाकी उनके अराउंड प्लेयर्स को अच्छा मूव पर ये किया. करते रहते हैं, ये एक आधा प्लेयर जो है ये पिच के हिसाब से ये ऐड ऑन करते रहते हैं. जैसे लास्ट टाइम खिजरोलिया के साथ सरप्राइज तो करा एटलीस्ट कि सबसे इंपॉर्टेंट विकेट आई उससे, मतलब रियान पराग को फंसाया उन्होंने और वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था. सो ये डेटा पे हर चीज़ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. और जिस तरह से आशीष नेहरा मतलब बाउंड्री पे रहते हैं, वो क्लियरली मतलब वो एक फुटबॉल मैनेजर वाली फील तो दे ही रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जीटी एक ऐसी टीम लग रही है जो अश्योरेंस दे रही है कि यार ये जीत ही जाएंगे. Okay, they are playing percentage cricket very beautifully. Something which MI and CSK used to do, they are doing it with a new template. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो पंजाब किंग्स हैं या डीसी है, वो ऐसे नहीं लग रहे हैं. वो उनका वो परसेंटेज गेम्स वाला उतना नहीं लग रहा वो जितना थोड़े जीटी का लग रहा है. they're going little hard in the power play. वो उस पे जा रहे हैं. GT कोशिश करती है कि पहले 15 ओवर में वो मैक्सिमम विकेट्स कंटेन करे और फिर लास्ट 5 ओवर्स वो थोड़ा एग्रेसिव जाते हैं एंड देन दे ट्राई टू गो फॉर पावर और स्कोर्स. उनका बहुत मतलब वो है कि कैलकुलेटेड अप्रोच है. अब सीएसके ने तो खैर साल दर साल डेकेड्स करके दिखा. निकाल दिया आज उन्होंने. सीएस की कहानी कुछ और चल रही है, मैं वही देख रहा चलो था. सर वो तो क्या ही कर सकते हैं. अब वो इनका भी आता है, एमआई का भी ये टाइम आया, इनका भी यही टाइम है, तो आना चाहिए भी. हाँ ठीक है, इट्स गुड तभी- कि बाकी टीम्स को भी मौका मिले. तभी वो टीम्स बड़ी लगती हैं. पर डेफिनेटली रियली नाइस टू सी एलएसजी एंड जीटी डिस्पाइट विद वेरी न्यू कल्चर, बिकॉज नई टीम्स हैं ये. आई गेस उनका भी ये थर्ड आईपीएल है, फोर्थ आईपीएल है. सो एक लेगेसी बन रही है. जीटी की लेगेसी अच्छी खासी बन चुकी है क्योंकि फोर्थ सीजन में भी ये ऐसे खेल रहे हैं. एंड एलएसजी भी कुछ ना कुछ करके एंड बिकॉज ऑफ देयर ऑनर समहाउ दे हैव बीन क्या एबल लग रहा है टू. गोइंका भाई साहब, जिस तरह से अब केएल राहुल को रन पे रन मारते देख रहे होंगे तो नहीं, कुछ मुझे नहीं लगता वो ही इज मोर बॉदर्ड अबाउट विनिंग rather than हिज मेन प्लेयर या सबसे महंगा प्लेयर स्कोर कर रहे हैं. बिल्कुल सही. वो धंधे वाला इंसान है तो वो इतना तो समझता ही है Makes sense. कि इफ कैप्टन इज विनिंग. फिर तो एमएसडी भी आ जाते हैं इसी लीग में. मतलब एमएसडी तो एक सीजन तो उन्होंने बिना बैटिंग किए भी तो जिता दिया आईपीएल. तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट तो फिर मेरे को लगता है कि वो नहीं मैटर करेगा. अगर आप एनी डे गोइनका जी से पूछोगे कि भाई कि आपको क्या चाहिए, ऋषभ पंत एज ऑरेंज कैप या एलएसजी एज ट्रॉफी विनर्स, वो तो डेफिनेटली एलएसजीएस ट्रॉफी विनर लेके आएंगे. तो डिस्कशन पॉइंट की मतलब आपकी बिल्कुल बात सही है. वो तो बात भी नहीं करने का फायदा. तो अब अगर ये मैच जीत जाएंगे, पंत 0 पे आउट होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो कहने भी वाले वो हैं केयर कुछ. भी करेंगे. पर मैच जीतना जरूरी है. आज तो लग नहीं रहा सीएसके 100 भी पहुंचेगी. चलिए सर, वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस वी हैव सीन टिल नाउ. पर लेट्स होप जीटी और एलएसजी. और टॉस जीत के सर आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? ये डे मैच है, सबसे बड़ी बात ये है. तो डे मैच में ब्लैक्सवेल विकेट और स्लगिश होती रहती है विद द डे एज डे प्रोग्रेसेस. इवनिंग में हल्के से शावर्स भी एक्सपेक्टेड है. तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिले होगा उसके कारण. बट बैट फर्स्ट करें, बड़ा स्कोर करें एंड देन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द अदर टीम टू चेस. बिकॉज ड्यू का फैक्टर तो रहेगा ही नहीं. दोनों टीम्स ही ये करेंगी प्रेफर आपके हिसाब से. अंडर एंड अनलेस कि अगर वेदर फॉरकास्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है एंड डकवर्थ लुइस बिकम्स अ कंसेंट, देन फिर आपको ऑब्वियसली चेस करना चाहिए. बट देन यू नो योर टारगेट वेल. अब लग रहा है कि होने के चांसेस हैं. हाँ, वो तो आई है. वेदर रिपोर्ट तो ऑलरेडी है कि देयर आर चांसेस ऑफ शावर्स इन द इवनिंग. तो फिर तो आप सेकंड बैट ही करो. वो तो मॉर्निंग ज़्यादा क्लैरिटी आएगी ओके, कि कैसा आफ्टरनून में कि क्या वेदर है कैसा. डन. ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर द व्यू. एंड गाइस आप भी ज़रूर बताएं कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो. आपको वैसे क्या लग रहा है किस टीम के ज़्यादा चांस है? थोड़ा जीटी परसेंटेज क्रिकेट बेटर खेल रही है, इसलिए थोड़ा मैं जीटी के साथ जाना चाहूँगा इस बार. बट मैं एलएसजी के साथ जाना चाहूँगा. रीज़न बिंग मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि उनके कुछ ऐसे प्लेयर भी चलेंगे इस मैच में जो अभी तक चले नहीं. लेट्स सी. तो अगर वो चल गए तो फिर वो मैच भी वन साइड करने का दमखम रखते हैं. नो डाउट. सो आई एम सपोर्टिंग एलएसजी. आपको लग रहा है जीटी. एंड गाइज आप भी ज़रूर बताओ कि आपको कौन लगता है. एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर जाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.